विषय हिंदी, कक्षा 8वीं, दूसरी इकाई, पाठ क्रमांक 1। धरती का आंगन महके। इसके लेखक हैं डॉक्टर प्रकाश दीक्षित। धरती का आंगन महके, इसके शब्द वाटिका हम पढ़ते हैं। शलाका, सलाई, आंगना, अंदाज़ा लगाना, मूल्य बताना। पैमाना, नापतोल, मापदंड। मेधा, बुद्धि। अवरुद्ध, ढका, लौटाया हुआ। वसुधा, धरती, अवनी, धरा। धरती का आंगन महके, इसके लेखक डॉक्टर प्रकाश दीक्षित। इनका हम परिचय पढ़ते हैं। इनका जन्म 1929 इटावा, उत्तर प्रदेश, और मृत्यु 2012 में इनकी मृत्यु हुई। आजीवन अध्यापक रहे डॉक्टर दीक्षित जी। अर्चना, मणिप्रभा, ज्ञानार्जन आदि पत्रिकाओं के संपादक रहे। अमर उजाला समाचार पत्र में पत्रकारिता भी की। आपकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती रही। इनकी प्रमुख कृतियां अर्चनाजलि, मंगल पत्र, दोहावली, राष्ट्रीय स्वर, कविता संग्रह आदि। कविता का परिचय। भारत को आज़ादी मिलने के बाद नई कविता लिखी गई। यह कविता परंपरागत कविता से भिन्न कविता है। इसमें नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ नए मूल्य एवं नए शिल्प विधान का प्रयोग किया गया है। प्रस्तावना। धरती का आंगन महके, इस कविता के माध्यम से कवि दीक्षित जी ने कर्म, ज्ञान व विज्ञान की महानता का वर्णन करते हुए मनुष्य को उन्हें अपनाने की प्रेरणा दी है और साथ यह भी संदेश दिया है कि सदाचार व स्नेह के द्वारा मानवता की समग्रता की रक्षा की जा सकती है। धरती का आंगन महके, कर्म ज्ञान विज्ञान से ऐसी सरिता करो, प्रभावित खिले खेत सब धान से। इसका हम अर्थ समझते हैं। कर्म ज्ञान व विज्ञान की महानता के कारण धरती का आंगन महक रहा है। मनुष्य ने कर्म ज्ञान व विज्ञान के बल पर धरती का नाम रोशन किया है। ज्ञान व विज्ञान के बल पर धरती पर सभी खेत लहरा रहे उठे, ऐसी धारा प्रभावित करो। कर्म ज्ञान व विज्ञान के द्वारा धरती को संपन्न बना दो, यह कवि का मानना है। अभिलाषाएं नित मुस्काएं, आशाओं की छाह में, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। इसका अर्थ है कि कवि के मतानुसार आज वर्तमान युग मनुष्य की अभिलाषाएं यानी चाह, आशाओं की चाह में नित मुस्कुरा रही हैं। मनुष्य को आशा है कि आज नहीं तो कल उसकी सारी कामनाएं पूरी होगी। इसीलिए उसके पैर बड़े विश्वास के साथ प्रगति पथ पर तेजी से आगे ही आगे बढ़ रहे हैं। शिल्प कला कुमुदों की माला, वश स्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। कवि के मतानुसार इस धरती पर मानव जिसने कर्म करके शिल्प कला का निर्माण किया है। यह शिल्प कला कमल रूपी फूलों की माला जैसी है, जिससे इस धरती का गौरव बढ़ा है। वह धरती के गले का हार है। कवि की हार्दिक कामना है कि यह धरती फूलों फलों से संपन्न हो और धरती के श्रृंगार में वृद्धि हो। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से किंतु ना हो संबंध
विनाशक अस्त्रों का इंसान से। आज आधुनिक युग में मानव ने कई क्षेत्र में काफी प्रगति कर ली है। उसने ज्ञान व विज्ञान के बल पर आसमान को नाप लिया है। वह चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर भी अपने आंतरिक यान से जा सकता है। उसने चातुर्थिक प्रगति कर ली है। उस पर किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं है, परंतु उसका विनाशक अस्त्रों से किसी भी प्रकार का नाता नहीं होना चाहिए। उसे मानवता की रक्षा करनी चाहिए। सास सास जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढाकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आकती। इस धरती ने सांस सांस का जीवन पट बुनकर सभी के प्राणों का तन ढक दिया है। कवि के अनुसार सदाचार व स्नेह के द्वारा ही मानवता का विकास होगा। सदाचार रूपी शुभ शलाका मन की सुंदरता को आंकने का काम करेगी। मानवता के विकास के लिए सभी को सदाचार एवं स्नेह को अपनाना चाहिए। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। कवि कहते हैं कि प्रतिभा का मानदंड बुद्धि की ऊंचाई नापने का काम करता है। सभी के हृदय में मानवता का निर्माण होनी चाहिए। मनुष्य को मानवता का मीटर बनकर दूसरों के दिल की गहराई मापने का कार्य करना चाहिए, अर्थात मानव की प्रतिभा को मानवता के लिए कार्य करना चाहिए। आत्मा को अवरुद्ध कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जय गान से। मनुष्य को अपनी आत्मा स्नेह रूपी प्रकाश से ढक देना चाहिए। स्नेह से व्यक्ति को अपनी आत्मा स्वयं प्रकाशित करनी चाहिए। जब ऐसा होगा तब धरती पर मानवता का विकास होगा। हम सभी को मिलकर धरती का जयगान करने के लिए पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस कविता से हमने समझा कि प्रस्तुत नई कविता में कविवर डॉक्टर दीक्षित जी ने कर्म ज्ञान एवं विज्ञान की महानता स्थापित की है। आपका कहना है कि हम ज्ञान विज्ञान के बल पर भले ही आसमान को नाप ले, परंतु विनाशक शास्त्र से मानवता को बचाना भी आवश्यक है। यह तभी संभव होगा जब समाज में सदाचार स्नेह बढ़ेगा।